Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, आज हम लोग चैप्टर 12 स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 12 मीन्स एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट 5 मीन्स पार्ट 5 में इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और इस पार्ट में जो पॉइंट्स इंक्लूड हो रहा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में एक टेबल ड्रॉ किया था किसके पार्ट में कितने पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, जिसमें हमने टाइम के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है या नहीं उसके बेस पर कितने रिएक्शन वो चालू किया था। और उस पॉइंट में हमने एल्डोल कंडेंसेशन आपको बता दिया और रिमेनिंग 3 पॉइंट्स क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो एंड क्रॉस कैनिज़ारो जो बोर्ड में नहीं है उनको बताया जाएगा। देन आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो किस टाइप का एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, बोलते क्या, व्हेन टू डिफरेंट molecules of aldehydes ketone one aldehyde and one ketone that does not contain hydrogen at alpha carbon react to each other in presence of dilute base catalyst gives 4 product. So 2 different molecule of aldehyde or ketone या 1 aldehyde 1 ketone जिनके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, राइट, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। इन 4 प्रोडक्ट में होता क्या है, 2, जो इनमें से 2 प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, नाउ 2 प्रोडक्ट जो होता है वो सेल्फ प्रोडक्ट बोला जाता है, प्लस 2 जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। तो 2 सेल्फ एंड 2 क्रॉस प्रोडक्ट, टोटल 4। बट ये केस हम कहाँ लेते हैं, 4 प्रोडक्ट की कंडीशन ध्यान से सुनना। 4 प्रोडक्ट की कंडीशन स्टूडेंट्स उन एल्डिहाइड कीटोन में होता है जिनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, एक के पास है एक के पास नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ 4 ओनली हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो 4 प्रोडक्ट, 2 सेल्फ एंड 2 क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर। अच्छा, इसमें भी एल्डोल एंड कंडेंसेशन, तो इस रिएक्शन का नेम ही हमारा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। सो दिस रिएक्शन is called aldol condensation reaction, aldol condensation reaction बोलते हैं इसको। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करें आप तो एज एग्जाम्पल मैं लूँगा पहले एलिफेटिक से CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, ये हो गया यहाँ पर डाइल्यूट बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डाइल्यूट बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अल्फा
अल्फा, एंड देन एक अल्फा कैसे प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, क्या करना, इसके 4 प्रोडक्ट है, मीन्स यहाँ पर हम राइट करेंगे 2 सेल्फ प्लस 2 क्रॉस प्रोडक्ट, 2 सेल्फ एंड 2 क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके फॉर्मेशन क्या होगा, अगर हम टेक्स्ट बुक देखेंगे तो बड़े नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट दे दिया एग्जांपल, तो वो कहीं कहीं चीज़ें समझने के लेवल की नहीं है, क्योंकि बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकाल दिया एनसीईआरटी से। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करने जा रहा हूँ कि अगर आप रिएक्शन कराओगे तो किस तरह समझोगे इस रिएक्शन को। 2 सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये खुद से रिएक्ट करेगा, ये भी खुद से। इसको समझने के लिए शायद ए बेटर मैकेनिज्म होगा। हम क्या करेंगे, CH3CHO, CH3CHO, यहाँ पर है CH3CH2CHO और CH3CH2CHO। स्टूडेंट सिर्फ आपको प्रोडक्ट, ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, इसके प्रोडक्ट जो होंगे मैं बताऊंगा कैसे आएगा, उसको राइट करना है। तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट ये है कि जब ये खुद से रिएक्ट करे तो लाइक ये हो गया, ये भी खुद से रिएक्ट करे तो लो इसके हो गया, एक बार ये इससे रिएक्ट करेगा राइट, और ये इससे रिएक्ट करेगा, तो दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्रॉस प्रोडक्ट है ये सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट में होता क्या है, इसमें हम अल्फा के हाइड्रोजन को निकालते हैं और दूसरे के O से अटैच करा देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसके, सेल्फ प्रोडक्ट की। तो सेल्फ प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, यहाँ पर पहले आएगा फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज CH3CHOH CH2CHO। दूसरा प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, लाइक CH3CH2 CHOH CH2 एंड CHO। क्योंकि पहले अगर ये आपस में पहला पार्ट हो गया, इसके अल्फा का H निकलेगा, इसके O से लग जाएगा CH3CH CHOH, बचा यहाँ CH3 जो साइड में जाएगा राइट, इरा। अब ये 2 सेल्फ प्रोडक्ट हो गए, मतलब 2 सेल्फ प्रोडक्ट and now to cross product, now to cross product, to क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब उसमें थर्ड एंड फोर्थ, 2 सेल्फ एंड 2 क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें पॉइंट्स क्या है, क्रॉस का मतलब पहले ये इससे रीड करेगा, मतलब ये इससे रीड करेगा, तो पहले हम इसको राइट करेंगे क्या, CH3CH, और इसके अल्फा का H इसके O से लगाएंगे, OH हो गया, CH हो गया, CH3 एंड CHO। एक ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड टाइम जब ये इससे रीड करेगा, मतलब ये देखो ये इससे रीड कर रहा है, अब क्या कर रहे हैं हम, वन टाइम ये इससे रीड कर रहा है और स्टूडेंट ये इससे रीड करेगा, तो पहले इसको लिखेंगे हम, और इसमें आएगा आपका CH3 CH2 CH OH, और यहाँ पर है CH2 CHO। इसके बाद हम बात करेंगे इसके, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इस प्रोडक्ट का नाम है एल्डोल प्रोडक्ट। वाई इज कॉल्ड एल्डोल, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंस है क्या, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, तो ये चारों के चारों कौन से प्रोडक्ट हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। अब इनका कौन सा प्रोडक्ट बनाना हमें, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो सब में कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम लिखेंगे अब। और इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट में हमें करना क्या है, करना ये है कि हर एक एल्डोल प्रोडक्ट के अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा से H और बीटा से OH निकालना है। सब में बाय प्रोडक्ट आएगा H2O, H2O, H2O एंड H2O। इसके बाद अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट करना है हमें डबल बॉन्ड, तो ये हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दूसरा हो गया यहाँ पर राइट करेंगे हम CH3 CH2 CH C CH3 CHO।
इसमें जाएंगे CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड एंड CHO। इसमें भी अल्फा का H CH3 CH2 CHO। सो ये प्रोडक्ट हो गया कंडेंसेशन स्टूडेंट। तो इसका नेम क्या है 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और यहाँ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 राइट, मतलब 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। तो नेमिंग इसी ढंग से करेंगे और यहाँ जाएंगे तो नेम क्या मिलेगा हमें, मीन्स यहाँ जाएंगे तो 4 कार्बन है, हम राइट करेंगे ब्यूट राइट 2 इनल, क्योंकि अल के लिए हमें पोजीशन डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा लास्ट में ही आता है। और यहाँ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 तो हम राइट करेंगे 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 मतलब पेंट 2 इनल। यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल and this one 1 2 3 4 5 pent 2 enol. So that is the cross aldol condensation reaction in case of aliphatic aldehyde or maybe a ketone। ये अल्डिहाइड के 2 प्रोडक्ट है, मतलब 2 रिएक्शन के 4 प्रोडक्ट यहाँ पर देखें जो टू सेल्फ टू क्रॉस कंप्लीट रिएक्शन है। फाइनली टेक्स्ट बुक में ये दे दिया, बीच के इंटरमीडिएट फेज रिमूव कर दिया स्टूडेंट, तो आपको केयर करना है इसमें। क्लियर। अब ये रिएक्शन हम बात करेंगे जो है किसके लिए, कि अगर हमारे पास दोनों अल्डिहाइड जैसे 2 कीटोन ही आ गए तो उसके लिए भी हमारा पॉइंट्स रहेगा सेम 4 प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक ऐसा कंपाउंड ले जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो दूसरे के पास ना हो, तो इंस्टेड ऑफ हमारे पास 4 प्रोडक्ट के सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट रहेगा। ये रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे राइट, और 2 कीटोन भी रख के करा सकते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन इसके लिए जाएंगे हम, और हम बात करेंगे अगले रिएक्शन की। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अगले रिएक्शन पे चलते हैं, और इसमें हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे वो है कि जब 2 अल्डिहाइड लें, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास ना हो, तो प्रोडक्ट के नंबर क्या होंगे। तो इस केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड। एक कंपाउंड हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और साथ में राइट कर लिया हमने CH3CHO। अब डायलूट NaOH की बात करें तो अल्फा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हो गया OH और ये हो गया CH2। अब इसमें फेज में क्या दिखाएंगे, अल्फा का H और बीटा का OH दोनों का H2 निकलेगा और बनेगा कंपाउंड यहाँ पर ये। अब इस कंपाउंड की बात करेंगे सिनेमल्डिहाइड, तो इसका नेम है 1 2 3 राइट, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल राइट, और इसका होगा 1 2 3 मीन्स 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम दोनों एरोमेटिक लेते हैं और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास ना हो, या 2 डिफरेंट, मैंने बताया कि रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के बीच भी हो सकता है, लाइक हमने एसिटोफिनॉल लिया, एस्टोफिनॉल का रिएक्शन करा दिया किससे, CHO से, डायलूट NaOH।
क्या होगा, एक के अल्फा का एच निकलेगा और दूसरे के ओ से लग जाएगा, कंपाउंड होगा क्या, और ये बचा CH2 CO एंड बेंजीन। फिर इसके बाद अब कंडेंसेशन, ये अल्फा और ये बीटा, तो फिर वाटर निकलेगा कंडेंसेशन में, अल्फा का H बीटा का OH, और कंपाउंड होगा लाइक दिस। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब बात करेंगे हम किसकी, इस प्रोडक्ट की। इस प्रोडक्ट की बात करें तो क्या नेम होगा, 1 2 3 हम लिखेंगे क्या, 1 3 डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on, that's all. So this is the aldol condensation reaction. So aldol condensation reactions का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो टू डिफरेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ aldehyde ketone or one aldehyde and one ketone that having hydrogen at alpha carbon, right, at alpha carbon combined to each other produce what is 4 product। 4 प्रोडक्ट में भी हो सकता है कि 2 अल्डिहाइड हो, 2 कीटोन हो, राइट। सो दैट इज द एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम लोग जिस पॉइंट पर बात करेंगे वो पॉइंट है हमारा क्या, कैनिज़ारो एंड क्रॉस कैनिज़ारो। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कैनिज़ारो एंड क्रॉस कैनिज़ारो का मीनिंग क्या है यहाँ पर, उसके अबाउट जाएंगे हम। तो ये जो रिएक्शन है ये भी डी टू द अल्फा हाइड्रोजन है, बट इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है कि वहाँ पर रिएक्शन डी टू द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के होते थे, इसमें नहीं होंगे। सो नाउ रिएक्शन नंबर 3 लेंगे। केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं हम, इस हेडिंग को राइट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ड्यू टू absence of अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू द absence of अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कैसा है, इसमें आएंगे हमारे थर्ड रिएक्शन इंक्लूड कर रहा हूँ जिसमें हम राइट करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। हमारे पास 2 रिएक्शन यहाँ होंगे, एक कैनिज़ारो होगा, दूसरा क्रॉस कैनिज़ारो। तो कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या है, बोलते क्या कि व्हेन 2 डिफरेंट when 2 same molecules of aldehyde that when 2 same molecule of aldehyde that does not contain hydrogen at alpha carbon, does not contain hydrogen at alpha carbon, when 2 same molecule of aldehyde that does not contain hydrogen at alpha carbon react with concentrate alkali solution of KOH or NaH about 50% by disproportion reaction
produce alcohol by reduction and salt of carboxylic acid by oxidation. So it is called Cannizzaro reactions. इसमें क्या होता है कि हम 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड लेते हैं और जिनके पास अल्फा कार्बन ही ना हो या कार्बन हो तो उन पर हाइड्रोजन ना हो, इनका रिएक्शन हम कराते हैं विथ अल्कली सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% अप्रॉक्स, और इसका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है अल्कोहल में और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कंपाउंड बन गया मिथेनॉल और दूसरा हो गया क्या, सोडियम फॉर्मेट। तो ऐसे केस में सोडियम फॉर्मेट हो गया, तो ये पॉइंट्स हमारा हो गया क्या, डिस्प्रोपोर्शन, क्योंकि एक ही कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही कार्बन रिड्यूस हो रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नेम हम क्या रखते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस। एंड देन आफ्टर इसी से रिलेटेड दूसरा है जिससे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लाइक बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो KH का ले लिया हमने रिएक्शन और हीट किया नॉर्मल। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन से एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा बेंजाइल अल्कोहल में और दूसरा सॉल्ट ऑफ पोटेशियम बेंजोएट। तो ये कंपाउंड हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। देन आफ्टर अब बात करेंगे हम यहाँ पर जिस रिएक्शन के अबाउट, वो है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शंस एंड क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस। सो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस की बात करें तो क्या पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, सेम पॉइंट्स है लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जहाँ लिखा है 2 सेम मॉलिक्यूल्स वहाँ लिख देंगे सेम की जगह व्हेन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और ये रिएक्शन हो जाएगा क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस। तो इंस्टेड ऑफ क्रॉस कैनिज़ारो मतलब इसमें सारे पॉइंट्स वही रहेंगे, हमें सिर्फ यहाँ चेंज करना है और लिखना है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस। सो देन आगे के पॉइंट्स में जाएंगे। अब क्रॉस कैनिज़ारो का एग्जाम्पल्स क्या बनेगा, तो क्रॉस कैनिज़ारो का एग्जाम्पल्स बनेगा हमारा कि जब डेफिनेशन यही रहेगी, हम चेंज कर रहे हैं कि कैसे अल्डिहाइड ले रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और उसके 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर हम एक लेंगे बेंजल्डिहाइड और दूसरा लेंगे SCHO और साथ में रिएक्ट कराएंगे 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे केस में हमें मैटर यहाँ ये आता है कि ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, बट कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, तो बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, तो जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस होगा। और बात करेंगे हम बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होगा बेंजाइलिक अल्कोहल में और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा सोडियम फॉर्मेट में। दैट इज द पार्ट ऑफ क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। सो ये रिएक्शन हो गए अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टूडेंट। सो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट और नेम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो स्टूडेंट अल्डिहाइड
aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone both contain same carbonyl functional group. Therefore, chemical reaction of aldehyde and ketone are similar. मीन्स स्टूडेंट जो केमिकल रिएक्शन अल्डिहाइड कंपाउंड देगा वही कीटोन भी देगा, मतलब दोनों के रिएक्शन जिस रिएजेंट से होंगे ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, अप्रॉक्स सिमिलर होंगे, तो इनके केमिकल रिएक्शन सेम है. मीन्स अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ undergo in same nucleophilic addition रिएक्शन. दोनों सेम रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ये पॉइंट्स हो गए इनके. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या, बाकी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, स्टूडेंट केयर करेंगे आप. तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास कॉमन जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल. इन सच कंपाउंड ना कार्बन गेन पार्शियल नेगेटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल, कार्बन गेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन नेगेटिव. ऑक्सीजन हियर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल while carbon is electrophile, and both are polar, means CO group is polar in nature, and this is what kind, sp2 containing carbon है जो इस रिएक्शन में रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है sp3. व्हाट अ चेंज, मीन्स चेंज क्या होगा इस कार्बोनाइल ग्रुप का, चेंज ये होता है sp2 to sp3, हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडेशन में चेंज होता है sp2 से sp3. और पहले स्टेप में यहाँ पर बात करेंगे तो स्टेप जो होता है स्लो और सेकेंड फास्ट होता है. एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, राइट. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोड्यूस क्या करने वाला है, केयर करेंगे. हम यहाँ पर बात करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैच होगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ये बनाएगा दिस प्रोडक्ट इंटरमीडिएट. दैट इज द स्लो प्रोसेस. एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, and gives stable product Nu and OH. So this is the mechanism of the nucleophilic addition reaction of aldehyde and ketone, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया कहाँ पर, sp3. जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर थी वो कन्वर्ट हो गई अब यहाँ पर ट्रायंगुलर, जो कन्वर्ट हो गए किसमें, टेट्राहेड्रल. ओके, ट्रायंगुलर कन्वर्ट हो गई टेट्राहेड्रल में. एंड देन आफ्टर हमें यहाँ जानना है कि फिर अल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल रिएक्शन सेम है, तो इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है. सो एक्सेप्ट दिस, बात करें यहाँ पर. सो अल्डिहाइड इज मोर reacting than ketone toward nucleophilic addition reaction. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ जाए तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है
एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। व्हाट आर रीजन? इसका 2 रीजन है। 1 इज द प्लस आई इफेक्ट, मीन्स आर इरेजी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेकेंड कह सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मीन्स हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। एल्डिहाइड एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें एक साइड से हाइड्रोजन और अदर साइड से अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, और कीटोन एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप है। तो आर इज कंसिडर ईडीजी ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टुवर्ड द कार्बन, और कार्बन पर जो पोलैरिटी होती है इसके इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होने से इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होने लगता है, पोलैरिटी रिड्यूस होती है, राइट। बट ये पोलैरिटी रिड्यूस होने का रीज़न देखा जाए तो यहाँ कीटोन में इज मच मोर एल्डिहाइड इन कंपेयर टू एल्डिहाइड। सो ये बता रहे हैं कि एल्डिहाइड में वन साइड से बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस है जो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, अपोज करेगा। और यहाँ पर बात करें तो इस अपोजिंग फोर्स के रीज़न से मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के कंपेयर जो कीटोन में है एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव हो जाता है। अगर इस ऑर्डर से देखें तो फॉर्मल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव होगा, एंड देन CH3CHO एंड देन CH3CO, राइट, दैट इज द ऑर्डर। सो एलिफैटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो स्टूडेंट, that is the mechanism of nucleophilic addition reaction. So student, हम बात करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कंटेन सेम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, देयरफॉर बोथ अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन विद द रिएजेंट्स, बट रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मच मोर देन द कीटोन। बट द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मच मोर देन द कीटोन्स। उसका रीजन है ईडीजी ग्रुप बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्की ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट। ये कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के हम उसको समझ सकते हैं, समझाया जा सकता है कि वाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव दैन कीटोन। सो अब इस न्यूक्लियोफिलिक नो डाउट रिएक्टिव डिफरेंट है, बट बोथ एल्डिहाइड कीटोन गिव्स अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब उनके पार्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा पार्ट 6 में, और पार्ट 6 में जिन पॉइंट पर हमारा चलेगा डिस्कशन वो होगा इनके पार्ट के रिएक्शन। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन से हम एडिशन सीखेंगे सोडियम बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अल्कोहल एंड नंबर ऑफ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।